अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले शेल्स और सब शेल्स का कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। We have learned about the structure of atom. It consists of a tiny nucleus lying in the center and electrons revolving around the nucleus. हमने ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात की थी कि एटम हमारे पास एटम के अंदर हमारे पास एक टाइनी न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस हाउ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब हम ये स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द कैसे रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शैल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लासेस। Energy levels are represented by n values 1, 2, 3 and so on. एनर्जी लेवल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और n की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3 से so on होती है। They are designated by the alphabets K, L, M and so on. इनको हम अपने कैपिटल अल्फ़ाबेट से भी शो करते हैं, विच आर K, L, M and N. A shell closer to the nucleus is of minimum energy. अब जो शेल एनर्जी न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। सिंस के शेल इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ शेल्स इंक्रीज फ्रॉम के शेल ऑनवर्ड्स। न्यूक्लियस के बाहर जो सबसे पहला शेल होता है उसको हम बोलते हैं के शेल, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होता है। जैसे जैसे हम नेक्स्ट शेल्स में मूव करते हैं, के शेल के बाद आएगा एल शेल, फिर उसके बाद एम शेल आता है, उसके बाद एन शेल आता है। जैसे जैसे के शेल से हम एन शेल की तरफ मूव करते हैं, शेल्स की एनर्जी भी इंक्रीज होती है। एन शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 32 एकोमोडेट करते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एज वी नो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द सब शेल्स विद इन अ शेल। Therefore, filling of electrons in subshells of a shell is such that subshell is P subshell, S subshell is filled first, and then it's P subshell, and then other subshells are filled. K, L, M और N हमारे पास shells होते हैं। इन shells के अंदर further subshells होते हैं जिसको हम नाम देते हैं S, P, D और F का। सबसे पहले हमारे पास S subshell आता है। S subshell में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद पी सब शेल आता है। पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। उसके बाद डी सब शेल होता है। डी सब शेल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके बाद एफ सब शेल होता है, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले एस सब शेल फिल होता है, उसके बाद पी फिल होता है, फिर डी और फिर उसके बाद एफ सब शेल फिल होता है। लेट अस राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर आयंस विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। कीप इन माइंड वी शुड नो 3 थिंग्स। जब हम किसी भी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करवाते हैं तो हमें 3 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 है द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। हमें उस एटम किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। नंबर 2 है द सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स के मुताबिक हमें शेल्स और सब शेल्स की अरेंजमेंट का पता होना चाहिए। नंबर 3 पे है द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स। हमें यह पता होना चाहिए कि डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दी है 2.1 राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। एक एलिमेंट उन्होंने बताया है जिसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है आपने। तो हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि शेल्स जो होते हैं, सबसे पहले के होता है, फिर एल, फिर एम और फिर एन। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एम में 1 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा। तो ये टोटल हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर हम सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। सबसे पहले एस सब शेल फिल होता है, देन पी, देन डी, देन एफ।
तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी, जो कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 2.2, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोराइड आयन में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन बनाता है, एनाइन बनाता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 18 हो जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किस तरह लिखेंगे, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगर हम सब शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल 2.3, एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर बताना है। अब हमें पता है कि एम शेल से पहले के शेल होता है और एल शेल होता है। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएंगे। अब एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 15 हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 15 हो जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसके अंदर एटॉमिक नंबर 15 होगा। नेक्स्ट उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के बारे में बात की है। द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सब शेल्स इज़ एज फॉलोज। जब हम सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो उसकी कन्फिग्रेशन हम इस तरह से लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड सो ऑन, वेयर नंबर रिप्रेजेंट्स द शेल नंबर while लेटर्स S and P रिप्रेजेंट्स सब शेल्स। इसमें जो 1 और 2 आप देख रहे हैं वो शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और SP, D जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द सुपरस्क्रिप्ट शोज़ द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, और जो ऊपर 2 और 6 लिखा हुआ है ये हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं सब शेल के अंदर। द सम ऑफ सुपरस्क्रिप्ट्स नंबर्स इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। और इन्हीं नंबर्स को अगर हम सम करें तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे किसी भी एटम के अंदर, और वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। नीचे उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 2.1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स उन्होंने बताई है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। इन सब के उन्होंने सिंबल बताए हैं। ये आपको सारे सिंबल MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जहन में रखने हैं। इनके एटॉमिक नंबर बताए हैं। आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, और इन सब की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखनी आनी चाहिए। ये भी एग्ज़ाम में MCQ में और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 2.3। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आइसोटोप्स। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।